हेलो, वेलकम बैक टू StudyTip.com। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल कर दिया। जैसे वेस्ट बंगाल में जो भी इवेंट्स हुए हैं एक साल के अंदर, वो सारे एक जगह लिखते हैं। इस तरीके से उत्तराखंड में, त्रिपुरा में, इस तरीके से सारे लिखते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उसमें आपको सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस लिए? वहाँ पे जो इनलैंड वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और ये कहाँ पर होगा? कोलकाता में। इसके लिए कितना लोन दिया गया है? $105 मिलियन लोन दिया गया है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, कृषक बंधु योजना। इसमें कोलकाता के वेस्ट बंगाल के 70 लाख फार्मर्स को बेनिफिट होगा और इसमें उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर एक माँ योजना स्टार्ट की गई थी, उसमें 5 रुपये में गरीब लोगों को भोजन की थाली दी जाएगी। एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, करमई धर्मा योजना। करमई धर्मा योजना। यहाँ पर 11वां एडिशन हुआ था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां एडिशन हुआ था वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जा रहा है, डीप सी पोर्ट, जो ताजपुर में बन रहा है। 100वीं किसान रेल जो थी वो चली थी संगोला, महाराष्ट्र में है, और वहाँ से चली थी शालीमार तक। और शालीमार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और पहली किसान रेल जो थी, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, वो चली थी दानापुर, बिहार में, वहाँ से लेकर देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ तक। एक नई ट्रेन स्टार्ट हुई है बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, मिताली एक्सप्रेस, जो कहाँ से चलेगी? जो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी से चलेगी ढाका तक। कहाँ तक? ढाका तक। यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, पोहेला बोईशाख। पोहेला बोईशाख फेस्टिवल। यहाँ की एक बैंक है वेस्ट बंगाल की, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करेंगे। एनएचआरसी ने कमेटी बनाई है राजीव जैन के अंडर में। जो वहाँ पर अभी इलेक्शन हुए थे उस दौरान कुछ हिंसा हो गई थी, तो उसकी कंप्लेंट्स को देखने के लिए उसमें क्या रीजंस थे, तो उसको कौन देखेगा? राजीव जैन की जो कमेटी है वो देखेगी। स्मॉल सेविंग स्कीम के अंतर्गत जो एक रिपोर्ट आई है नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट की, उसमें ये बताया गया है कि वेस्ट बंगाल ने हाईएस्ट कलेक्शन किया है स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के अंडर में। तो इसमें इन्होंने कितना कलेक्शन किया था? 90,000 करोड़ रुपये। अब वेस्ट बंगाल की कुछ वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, जलदापार नेशनल पार्क, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा नेशनल पार्क, और ये टाइगर रिजर्व भी है, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन, महानंदा और सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे वेस्ट बंगाल की वाइल्ड लाइफ के बारे में हैं। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में कवर करेंगे। उत्तराखंड में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क लगाया जा रहा है, और ये कहाँ पर लगेगा? नैनीताल में। यहाँ पर एक शो स्टार्ट किया गया था, 100 डेज इन हेवन। 100 डेज इन हेवन। इसका मोटिव क्या था? इसमें जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करना था। यहाँ पर उत्तराखंड में पहला फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस यूनिट खोला गया है। कहाँ पर? यहाँ पर एक स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, दालन वाला पुलिस स्टेशन, वहाँ पर। मनरेगा जो स्कीम है उसमें इन्होंने, उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है कि उनका जो टाइम वर्क होता है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले मनरेगा में 100 डेज़ का दिया जाता था, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने क्या कर दिया? 150 दिन का ये भत्ता देंगे। उत्तराखंड में एक दिन के लिए एक सीएम बनाया गया था, तो वो कौन है? सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन के लिए उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनी थी। एन ऑर्बिटोरियम कंजर्विंग ओवर 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन सिवालिक रेंज ऑफ हिमालयज। वहाँ हिमालयाज़ में एक ऑर्बिटोरियम को इनॉग्रेट किया गया, जिसमें हिमालय के सिवालिक रेंज में जो 210 स्पीसीज पाई गई हैं ट्रीज़ की, उनको कंजर्व किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। किस लिए? क्योंकि देहरादून में एक साइंस सिटी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कहाँ पर? देहरादून में। और उसमें कितना फंड का अलोकेशन किया गया है? 173 करोड़, 173 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। किस लिए? उसमें ये कहा गया है कि लैंड ऑनरशिप राइट्स जो हैं वो अब दिए जाएंगे बेटीज़ को और वाइफ्स को। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, घरे की पहचान चैलिक नाम। घराई की पहचान चैलिक नाम, ये कहाँ स्टार्ट किया गया था? नैनीताल में। एक नया डिवीज़न बना दिया गया है। अब उत्तराखंड में कितने डिवीज़न हो गए हैं? 3 हो गए हैं। और नया कौन सा बना है? गैरसैंण। कौन सा? गैरसैंण। पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? रानीखेत में। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसका क्या नाम है? डस्ट लेक 2। इस बार इसका सेकेंड एडिशन था।
तो ये कहाँ पर हुई है? ये रानीखेत के चौबातिया में हुई है, रानीखेत के चौबातिया में। अमित शाह उत्तराखंड की सरकार ने अमित शाह से कहा है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कि जो इनर लाइन परमिट है आप अब उसको विदड्रॉ कर लीजिए, ताकि जो नीति वैली और नीलांग वैली है वहाँ पे टूरिज़्म हो सके। उत्तराखंड की नीति वैली में एक ग्लेशियर था जो अभी बस्ट हो गया, और ये कौन से एरिया में था? सुमना एरिया जो है नीति वैली का, वहाँ पर एक ग्लेशियर का बस्ट हो गया था। उत्तराखंड ने IBM जो कंपनी है उसके साथ एक MOU साइन किया गया, किस लिए? टू इंट्रोड्यूस स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम, मतलब साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, इसमें जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो थोड़ा कम है, उनका परसेंटेज कम है, तो उसको इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए एक प्रोग्राम साइन किया गया है। किसके साथ? IBM के साथ में। उत्तराखंड ने इनाग्रेट किया वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? टेहरी लेक जो है उत्तराखंड में, वहाँ पे इनाग्रेट किया गया है वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। आदित्य L1 जो हमारा मिशन है उसके लिए एक सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर सेटअप किया जा रहा है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यहाँ पे जो चारधाम यात्रा है, छोटा चारधाम यात्रा, वो कहाँ कहाँ से जाती है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। उत्तराखंड की पुलिस ने एक ड्राइव या एक मिशन चलाया था, मिशन हौसला। मिशन हौसला, इसमें क्या था? जिन पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी थी या प्लाज्मा की कमी थी, तो उनको एक निश्चित टाइम में प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए एक मिशन चलाया गया था, मिशन हौसला। वात्सल्य योजना में क्या था? जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड करना, उनको इनकरेज करना। तो कौन सी सरकार की थी? उत्तराखंड सरकार की। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में कवर करते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन मिशन में, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नॉर्थ ईस्ट का कौन सा रहा था? तो वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य कब बनाया गया था? ये 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे मनाता है। यहाँ के ट्रेडिशनल कुछ फीमेल अटायर हैं, जैसे कि रीशा, रिगनई, रिकुटू। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया गया था कि कौन कौन से स्टेट्स में बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है। तो उसमें है नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में जो है बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, मतलब यहाँ पे न्याय सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया जाता है, और सबसे कम दिया जाता है मेघालय में। और अगर बड़े स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कहाँ दिया जाता है? महाराष्ट्र में। और सबसे लोएस्ट कहाँ दिया जाता है? सबसे वर्स्ट कहाँ दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया था, और इस बार इसका थीम क्या था? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है त्रिपुरा की सरकार ने, उसका क्या नाम है? जागृत त्रिपुरा। जागृत त्रिपुरा, इसमें क्या होगा? जो वहाँ के पीपल हैं त्रिपुरा के, वहाँ पे जो सरकार की स्कीम चल रही हैं, तो उनके सारे बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिहार और त्रिपुरा, जो सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, तो उसमें बिहार को त्रिपुरा को किसके साथ पेयर किया गया? बिहार के साथ में। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये किस लिए था? किसके नाम पर है? औरबिंदो के नाम पर। नेक्स्ट है सीफा जिला। सीफा जिला फॉर पाइनएप्पल, एक क्लस्टर जो सरकार लगा रही है, 12 क्लस्टर शायद लगा रही है, तो उसमें पाइनएप्पल के लिए एक क्लस्टर लगाया जा रहा है, सीफा जिला फॉर पाइनएप्पल। कोकबोरक डायलैक्ट, ये कहाँ की है? लैंग्वेज है त्रिपुरा की। कोकबोरक डायलैक्ट, ये न्यूज़ में आई थी, इसलिए पूछा जा सकता है कि कोकबोरक डायलैक्ट कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। यहाँ पे दो पूजा की जाती है, खारची पूजा, गरिया पूजा। दिव्या कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक हैं, वो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। एक मैत्री सेतु बनाया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो वो त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ेगा बांग्लादेश के रामगढ़ से। और ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? ये फैनी नदी पे बनाया जा रहा है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? मैत्री सेतु किस के बीच में है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। किस नदी पर है? फैनी नदी पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है आयुष स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो राजस्थान सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या नाम रख दिया है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। BSF जो है इंडिया की आर्मी, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था यहाँ पर, जो चलाया गया था वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान की, उसका क्या नाम था? सर्द हवा। सर्द हवा। राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी रिलीज़ की है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, मैन्युफैक्चर सेंड पॉलिसी। मैन्युफैक्चर्ड सेंड पॉलिसी। राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। यहाँ पे स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को लॉन्च किया गया है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया गया। इंडिया और USA के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। इस बार इसका ये 16वां अध्याय था, और ये कहाँ की गई है? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में।
पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान बुक, ये किसने है? के एन भंडारी ने। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मनरेगा है, मनरेगा के अंदर जो ट्राइब्स आते हैं उनको कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, कितने दिन का रोजगार देंगे? 200 दिन का। उसमें कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? सहरिया, खैरुआ और काथुडी। सहरिया, खैरुआ और काथुडी। क्रिस मॉरिस जो है, इस बार जो आईपीएल हुआ है उसमें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? क्रिस मॉरिस। और इनको किस टीम ने खरीदा था? राजस्थान रॉयल्स ने। ये गुजरात की और राजस्थान के एक फॉर्मर गवर्नर थे अंशुमन सिंह, तो उनका देहांत हो गया। राजस्थान की सरकार और डेनमार्क एक साथ मिलकर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप कर रहे हैं। किस फील्ड के लिए? डेयरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए टाइप किया गया डेनमार्क के साथ। राजस्थान जो है 100 नर्सरी स्पोर्ट अकेडमिक सेटअप करेगी। 100 नर्सरी स्पोर्ट्स अकेडमिक सेटअप करेगी। यहाँ पे एक स्कीम चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। यहाँ पर एक लेक है, सांबर सॉल्ट लेक। जो EWS कैटेगरी है उसके लिए सर राजस्थान सरकार ने कहा है उनको कुछ मैक्सिमम एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जन अनुशासन पखवाड़ा लॉन्च किया गया था राजस्थान में। ये क्यों किया गया था? जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए। राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर थे जगन्नाथ पहाड़िया, उनका भी देहांत हो गया। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, उसको राजस्थान राज्य में क्या घोषित कर दिया गया था? एपिडेमिक। किसको? ब्लैक फंगस। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? म्यूकोरमाइकोसिस। यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है, सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम। इसमें फ्री क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पर एक वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड सेटअप किया जा रहा है। वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड सेटअप किया जा रहा है राजस्थान में। 52वां टाइगर रिजर्व कौन से बनाए? रामगढ़ विस्तारी इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। और 51st बना था मेघमलाई श्रीविल्लिपुतूर। और 53वां कौन सा है? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास। यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है, घर घर औषधि योजना। यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। सीएम अशोक गहलोत। स्टैच्यू ऑफ पीस लगाया जा रहा है कहाँ पर? पाली डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वहाँ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है राजस्थान में। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो है राजस्थान का, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? महेश नगर रेलवे स्टेशन। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। ये कहाँ की गई थी? जोधपुर में। यहाँ की वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। यहाँ का नेशनल पार्क कौन कौन से? सरिस्का, रणथंभौर, केलोदेव घाना डेजर्ट नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, तोड़ागढ़ रावली, जवाहर सागर, तलचपर, माउंट आबू, बस्ती, वन विहार, जैसमंद और दर्रा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? नाहरगढ़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, कुंभलगढ़ पूछी जाती है, और तलचपर पूछी जा सकती है, जैसा संबंध पूछी गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में जो भी इवेंट्स हैं उसको कवर करते हैं। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जिसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स को सेटअप करने के लिए। ये कहाँ सेटअप किए जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो अर्बन मिशन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा था? तो उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किस लिए था? फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एशियन वाटर बोर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश के साथ। ये स्टार्ट किया गया था 1987 में। और इसका कोऑर्डिनेट किसकी मदद से किया जाता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक एनजीओ है बॉम्बे की, और इसका गठन किया गया था 1883 में। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इस बार जो बर्ड्स पानी के अराउंड रहते हैं उनको भी इसमें कंडक्ट किया गया था, उनको भी सेंसस किया गया था। 2 लोन एग्रीमेंट किए गए हैं $64 मिलियन का एनडीबी के साथ। $64 मिलियन का एनडीबी के साथ। किस लिए? वहाँ पे स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए, और जो वहाँ के रोड नेटवर्क है डिस्ट्रिक्ट्स के, उसको अपग्रेड करने के लिए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके साथ MOU साइन किया है। किस लिए? जो वहाँ के टीचर्स हैं आंध्र प्रदेश के, उनकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तेलंगाना। अब तेलंगाना के बारे में कवर करते हैं। तेलंगाना है गुजरात का जो प्रोग्राम है आई हब के साथ पार्टनरशिप की है, और तेलंगाना का है वी हब। किस लिए? वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। तेलंगाना राज्य का जो वीमेन जज हैं उनमें हाईएस्ट शेयर है। सबसे ज़्यादा वीमेन जज कहाँ पर है? हाईएस्ट शेयर में तेलंगाना में। तेलंगाना ने स्टार्ट किया है ड्रोन्स की मदद से
जो मेडिसिन है उसको घर तक पहुंचाना, और इसके लिए उन्होंने टाई अप किया है फ्लिपकार्ट के साथ। और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इसकी मदद से ड्रोन की मदद से घर घर पे जो है दवाई प्रोवाइड की जाएंगी। तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल सेविंग अकाउंट। और इसको ओपन किसके थ्रू किया जाएगा, केवाईसी के थ्रू। और इस प्रोग्राम को, इस डिजिटल सेविंग अकाउंट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, एसबीआई। एनटीपीसी ने एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है रामागुंडम में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मेगावाट। कितनी, 100 मेगावाट। समक्का सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तेलंगाना में, और ये किस नदी पर बना है, गोदावरी पर। यहाँ के कुछ फेस्टिवल हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बोनालू फेस्टिवल, बतुकम्मा, नागोबा जात्रा और कनुमा फेस्टिवल। तेलंगाना की सरकार ने जो मिनरल वाटर है उसको पैक करके सेल करना स्टार्ट किया है, और उसके लिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, मिशन भागीरथ। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, हिमा कोहली। यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, और ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, गोदावरी नदी पर। और कोंडापुचम्मा प्रोजेक्ट भी गोदावरी नदी पर है, और ये कहाँ से ओरिजिन होती है, गोदावरी, नासिक से। जो और तेलंगाना का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 2 जून को। और इस बार इनका 2021 में कौन सा था, 8 था। यहाँ पे एक फेस्टिवल है, वो कौन सा है, उगाड़ी फेस्टिवल। एक उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। यहाँ पे एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके लिए कितना फंड अलोकेट किया गया, 3.1 बिलियन। तेलंगाना हैज सेव द प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर यूरेनियम रिजर्व्स इन अमरावती टाइगर रिजर्व। अमरावती टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में, वहाँ पे यूरेनियम के रिजर्व्स खोजे जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने परमिशन दे दी है तेलंगाना को कि वो अब ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, जो वैक्सीन की डिलीवरी हो रही है उसके लिए अब वो अपना ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना ने इम्पोज कर दिया एक कंप्लीटली बैन कर दिया एक हर्बिसाइड होता है, ग्लाइफोसेट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया तेलंगाना की सरकार ने। यहाँ के महबूब नगर में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर जो बनाए जा रहे हैं। तो महबूब नगर में कौन से उसके लिए बनाया जा रहा है क्लस्टर, मैंगो के लिए। स्टेच्यू ऑफ महावीर चक्र, संतोष बापू, ये गलवान वैली के मार्टर थे, जो गलवान वैली में जो फाइट हुई थी उसमें मार्टर थे। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है इनका स्टेच्यू, संतोष बापू का, ये सूर्यापेट में बनाया जा रहा है। तेलंगाना की सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, रेव अप प्रोग्राम। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके स्टार्टअप्स जो हैं, तो उस टू सॉल्व टफ बिजनेस प्रॉब्लम। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है, जो टफ बिजनेस प्रॉब्लम है, उनमें उसको सॉल्व किया जाएगा किसके थ्रू, AI के थ्रू। अब देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। दिल्ली सरकार ने क्या किया है, जो वहाँ की लैंग्वेज एंड कल्चर है तमिलनाडु को, उसको प्रमोट करने के लिए एक अकेडमी सेटअप किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने तमिल अकेडमी सेटअप की है तमिलनाडु की जो लैंग्वेज एंड कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए। तमिलनाडु ने वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 GB पर डे डेटा कार्ड फ्री कर दिया है, ताकि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो अटेंड कर सकें। फ्रूट फ्लाई स्पीसीज़ को खोजा गया है, कहाँ पर, कोयम्बटूर में। और इसका नाम किसके ऊपर दिया गया है, सिरुवनी के ऊपर। थिरुवल्लुवर डे कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और थिरुवल्लुवर जो है एक बहुत बड़े पोइट थे, सेंट पोइट थे। थाईपूसम फेस्टिवल, ये मनाती है तमिलनाडु की जो कम्युनिटी है वो। अब फिनिक्स थीम मेमोरियल, ये किसकी याद में मनाया जा रहा है, वहाँ की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थी जयललिता। ये मनाया जा रहा है चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में। तमिलनाडु ने इस बार जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हुई थी उसको जीता है। यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क भी सेटअप किया जा रहा है। यहाँ का 5th टाइगर रिजर्व बना है श्रीविल्लिपुतूर मेघमलाई, और ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व था। अभी इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 53। और लास्ट कौन सा बना है, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कलिवेली वेटलैंड्स हैं। कौन से, कलिवेली वेटलैंड्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिल सेमल अवार्ड 2020 किसको दिया गया, मुथुलन कुरुची कामाराशु को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है 143 किलोमीटर 143 किलोमीटर लॉन्ग रामनाथपुरम थोट्टुकोडी नेचुरल गैस पाइपलाइन का। यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट क्रिकेटल पार्क को इनॉग्रेट किया गया, और उसका क्या नाम है, AIR लास। 100 मेगावाट नेवेली में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, ये इसलिए न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिग्नाइट कोल जो होता है उस पर बेस्ड है। 100 मेगावाट का नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन से कोल पर बेस्ड है, लिग्नाइट पर, इसलिए न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज थी गवर्नमेंट की, तो पहले 59 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 60 ईयर्स। दो नए फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सेटअप किए जा रहे हैं तमिलनाडु और हरियाणा में। कहाँ पर, तमिलनाडु और हरियाणा में। जो न्यू ईयर होता है तो तमिलनाडु उसको किस नाम से मनाता है, पुथांडु के नाम से। किस नाम से, पुथांडु। बी सविता श्री तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनको वीमेन इंटरनेशनल मास्टर बताया गया है। यहाँ पे एक मट्टी बनाना होता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। मट्टी बनाना कहाँ का है, तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के एक सिनेमेटोग्राफर थे केवी आनंद, उनका देहांत हो गया। यहाँ पे एक यूनिफाइड कमांड सेंटर को लॉन्च किया गया ताकि जो कोविड-19 मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से किया जा सके। यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। एक स्नेक की स्पीसीज खोजी गई थी, ज़ाइलोफिस दीपकी, और एक स्पीसीज और थी प्लेटिसेप्स जोसेफी। ये दोनों स्नेक की स्पीसीज हैं। यहाँ पर एक टेम्पल है, कांचीपुरम का मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के तमिल राइटर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, के.एल. राजनारायण, इनका देहांत हो गया। तमिलनाडु ने एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई है एक के राजन के अंडर में। इसकी ये क्यों बनाई गई है, ताकि जो नीट जो एग्ज़ाम होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको कवर किया जा सके। यहाँ पर एक क्रूवई पैकेज अनाउंस किया गया था फॉर डेल्टा फार्मर्स के लिए। मिन्नगम ये क्या है, कस्टमर केयर सेल है टू एड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कस्टमर सेल सेटअप किया जा रहा है, और उसको क्या नाम दिया गया, मिन्नगम। एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने तमिलनाडु को $484 मिलियन का लोन दिया है। किस लिए, जो चेन्नई से कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके लिए। इन्होंने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इसमें कौन कौन लोग हैं, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम और एस्थर डफ्लो। कडावुर रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी फॉर सिलेंडर लॉरिस, ये किस लिए फेमस है, कडावुर रिजर्व फॉरेस्ट, एक एनिमल होता है सिलेंडर लॉरिस, उसके लिए। और ये कहाँ पर है, करूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, करूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य कब बनाया गया था, ये 22वां राज्य बना था 1975 में, और ये बनाया गया था 16 मई को गठन किया गया था सिक्किम राज्य का। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम जो है पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। पहला ऑर्गेनिक स्टेट मतलब यहाँ पे जो खेती होती है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक की गई थी, इसलिए न्यूज़ में था। तो पहला राज्य कौन सा था, सिक्किम। यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, एक स्टेडियम है नामची में, उसका नाम किसके ऊपर रख दिया गया, बाईचिंग भूटिया के नाम पर। आरबीआई ने जो यहाँ की जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, उसको अब अपने अंडर में ले लिया, अंडर इट्स रेगुलेटरी परफ्यू। एक भारत शेष भारत जो स्कीम चल रही है, उसमें सिक्किम को किसके साथ पेयर किया गया, दिल्ली के साथ किसको पेयर किया है, सिक्किम को। और 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे अच्छा मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट कौन है, तो वो है सिक्किम। और इस बार बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म कौन सी आई थी, छिछोरे। सिक्किम ने डिसाइड किया है कि उन्होंने प्लान किया है 100% टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे वो मार्च 2022 तक हर घर में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 56 किलोवाट एम्पियर। और इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, वैनेडियम। और ये कहाँ पर लगाया जाएगा, नॉर्थ सिक्किम में। एक बुक लिखी गई है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, इसको किसने लिखा है, प्रीत मोहन सिंह ने। इंडिया और एडीबी के बीच में एक लोन साइन किया गया है, कितने का, $2.5 मिलियन। काफ़ी कम लोन है। और ये क्यों किया गया है, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं सिक्किम के, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। एडीबी का गठन किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगो असाकावा। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट्स लगाई हैं, किस लिए, जो राशन की सप्लाई उसको डोर टू डोर किया जा सके। यहाँ के स्टेट कमिश्नर ने लॉन्च किया एक ऐप, ई वॉच ऐप। इसका काम क्या होगा, जो पंचायत पोल होते हैं और जो इलेक्शन होता है उसमें पूरी तरीके से प्रोफिशेंसी रहे, उसके लिए ई वॉच ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ की एक स्कीम है ईबीसी नेस्तम स्कीम। आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो 10 और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को सेटअप करेंगे। 10 और
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सेटअप करेंगे और ये कहाँ लगाए जाएंगे, दिशा पुलिस स्टेशंस में, दिशा पुलिस स्टेशंस में। वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश को लोन दिया है $250 मिलियन का। किस लिए, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है साल्ट प्रोजेक्ट। इसमें क्या होगा, जो एजुकेशन का लेवल है स्कूल्स में उसको इम्प्रूव करने के लिए चला जा रहा है। तो उसके लिए कितना फंड दिया है, $250 मिलियन। यहाँ पर एक थर्मल पावर स्टेशन है, सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन, सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन। इसको कहाँ लगाया जा रहा है, एट रिजर्वायर एनटीपीसी सेटअप 10 मिलियन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। एनटीपीसी द्वारा लगाया जा रहा है 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो है बालाजी महाराज मंदिर, तिरुपति बालाजी का, वेंकटेश्वर मंदिर। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उगाड़ी फेस्टिवल, और एक फेस्टिवल है ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। यहाँ का जो एयरपोर्ट है कुरनूल एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, ओयलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर, ओयलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और तेलंगाना ग्रामीण विकास बैंक, इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसको केवाईसी के थ्रू ओपन किया जाएगा और इस आरआरबी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, एसबीआई, एसबीआई। यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया था स्वेच्छा प्रोग्राम, स्वेच्छा प्रोग्राम। इसमें क्या था, गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए चलाया गया था स्वेच्छा प्रोग्राम। इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस की स्थापना, मतलब एम्बुलेंस सेटअप किसने किया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। जगनन्ना विद्या देवन्ना स्कीम, आंध्र प्रदेश की स्कीम है। या अभी एक न्यूज़ आई थी कि वेस्ट बंगाल जो है बाइक कैमरा लेजिस्लेटर सेटअप करने वाला है, इसलिए न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं किस किस जगह पे बाइक कैमरा लेजिस्लेचर है, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनको एक फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड किया जाएगा, कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। जगनन्ना पल्लवेलुवा, जगनन्ना पल्लवेलुवा, ये आंध्र प्रदेश का ऑन प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है, जगनन्ना थोडू स्कीम, जगनन्ना थोडू स्कीम। इसमें क्या है, जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए, क्योंकि कोविड चलते उनको काफ़ी लॉस हो गया है। तो इसमें क्या होगा, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, कितना, 10,000 रुपये का उनका लोन दिया जाएगा। और इसको लॉन्च कब किया था, 25 नवंबर 2020 को। आंध्र प्रदेश ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है, किस लिए, वहाँ के जो 1.62 लाख यूथ है उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करने के लिए। क्लीन आंध्र प्रदेश जगनन्ना स्वच्छ संकल्प, क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प, ये स्टार्ट किया गया था 8 जुलाई को, किसके लिए, YS राजशेखर रेड्डी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको मेमोरियल, उसको मेमोरी बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प। 21 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर एक जगह है श्री भ्रमरवा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, जो कहाँ पर है, श्रीशैलम में। और बताए जा रहे हैं कि ये बिलोंग करते हैं 14th या 16th सेंचुरी को। यहाँ की एक स्कीम है मना बड़ीबाड़ा नेडू स्कीम, मना बड़ीबाड़ा नेडू स्कीम। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, काशी ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावनी नेशनल पार्क, लॉर्ड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, कोरिंगा, मंजीरा, श्रीशैलम, कवल, कौंडिन्या, एटूरनगरम, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचारम, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक बर्ड सेंचुरी है नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, कोरिंगा, मंजीरा, कवल, कौंडिन्या और प्राणहिता, ये काफ़ी बार पूछी गई हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछी भी गई हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मृगावनी और काशी ब्रह्मानंद रेड्डी। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना ने जो है अपना रेलवे फर्स्ट फुली इलेक्ट्रीफाइड बुलेटिन को सेटअप कर दिया है, कहाँ पर, जो लासा को निक्ची से जोड़ेगा, जो तिब्बत में है। और ये न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी क्लोज है। अरुणाचल प्रदेश में अभी एक एलिमेंट है वैनेडियम, उसके रिजर्व्स पाए गए हैं, वैनेडियम। यहाँ की एक पिलग्रिमेज साइट है परशुराम कुंड, परशुराम कुंड। सारी रिवर जो है ये न्यूज़ में इसलिए आई थी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें एक सैटेलाइट इमेज इंडिया ने दिखाई, इसमें ये था कि चाइना जो है उसने इस नदी के किनारे एक विलेज का सेटअप कर दिया है, किसका, एक विलेज का। यहाँ के गवर्नर थे माता प्रसाद, उनका देहांत हो गया। यहाँ की एक ऑर्चिड सेंचुरी है, शेषा ऑर्चिड सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश अपना स्टेटहुड डे कब मनाता है, 20 फरवरी को। यहाँ पर पहली बार देखा गया काफ़ी टाइम बाद स्केलेटर मॉडल और हिमालयन मॉडल को देखा गया। यहाँ पर एक नई एल्पाइन प्लांट की स्पीसीज खोजी गई है, क्रीमेंथोडियम इंडिकम, क्रीमेंथोडियम इंडिकम। और ये क्या है, ये हिमालयन सनफ्लावर जो होता है सूरजमुखी, उसकी एक फैमिली है। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को डेडिकेट किया एज अ ईयर ऑफ एजुकेशन,
ईयर ऑफ एजुकेशन किसने डिक्लेयर किया है 2021 को? अरुणाचल प्रदेश ने। नीबू नेविगम यारको, नीबू नेविगम यारको, ये फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस लैंग्वेज एंड नॉलेज सिस्टम स्कूल है, मतलब ये लोकल लैंग्वेज का एक पहला स्कूल है, सिस्टम सेटअप स्कूल है। देखो अपना प्रदेश कैंपेन चलाया था अरुणाचल प्रदेश ने, किस लिए? जो टूरिज़्म है, सॉरी टेररिज्म नहीं है, ये टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, देखो अपना प्रदेश। यहाँ पर एक बर्ड देखा गया काफ़ी टाइम बाद, थ्री बैंडेड रोज फिंच। थेरावाड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो यहाँ सेलिब्रेट करती है संगकेन फेस्टिवल, जिसको वाटर फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्या नाम है? संगकेन फेस्टिवल, जिसको वाटर फेस्टिवल भी बोलते हैं। यहाँ की टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? पखोई, टाली वैली और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज असम। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जा रहा है सिलचर में। यहाँ की जो डिपोर बिल है असम की एकमात्र रामसर साइट है, तो क्या है? डिपोर बिल। ब्रह्म सारथी स्कीम स्टार्ट की गई है असम में। ये क्यों की गई है? जो वहाँ की वीमेन और सीनियर सिटीज़न हैं उनको बस में फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए असम की सरकार ने डिसाइड किया है कि खादी शर्ट, शॉल और स्टोर बनाएंगे। खादी शर्ट, शॉल एंड स्टोर प्रोवाइड करेंगे जो वहाँ के ग्रेड 4 के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। और ये शॉल्स वगैरह किसके बने होंगे? जो एरी सिल्क होता है उसके। फर्स्ट एडिशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटरी रीजन अकॉर्ड डे, इस सेलिब्रेशन किया गया था कोकराझार में। आयुष्मान CFF स्कीम स्टार्ट की गई थी असम में, असम से स्टार्ट की गई थी। 12.7 लाख MMTPA कैपेसिटी का यूरिया प्लांट सेटअप किया जा रहा है असम में। असम राइफल्स के प्रणव ज्योति दास को इस बार दिया गया था शौर्य चक्र। क्या दिया गया था? शौर्य चक्र। या असम में एकमात्र ब्राइड आइलैंड माजुली, कौन सा? माजुली। विज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव स्कीम, ये दोनों कहाँ की हैं? असम सरकार की। चह बागीचा धन पुरस्कार स्कीम, ये असम सरकार की है। यहाँ पर पहला हेलीपोर्ट इनॉग्रेट किया गया था और ये कहाँ किया गया था? माजुली में। कहाँ? माजुली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यहाँ का सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक स्कीम का लॉन्च किया था, असोम माला प्रोग्राम। असोम माला प्रोग्राम, इसमें क्या है? जो स्टेट का रोड है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। हिमा दास जो है, जिनको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं, उनको असम का DSP बनाया गया है। क्या? असम का DSP किसको बनाया गया है? हिमा दास को। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है धुबरी से फुलबरी ब्रिज का, जिसकी लंबाई है 19.82 किलोमीटर। ये असम को मेघालय से जोड़ेगा, असम को मेघालय से जोड़ेगा। ईस्टर्न इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है असम में। AIIB और इंडिया, इनके बीच में एक लोन साइन किया गया है। कितने का? $304 मिलियन का। $304 मिलियन का। ये किस लिए किया गया है? इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको सेटअप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए $304 मिलियन का लोन दिया गया है AIIB के द्वारा। इंडमैक्स यूनिट ऑफ इंडियन ऑयल, ये सेटअप की गई है बोंगईगांव रिफाइनरी में। बोंगईगांव रिफाइनरी में इंडियन गवर्नमेंट ने पहला कंसाइनमेंट भेजा रेड राइस का USA को। रेड राइस का USA को। और रेड राइस कहाँ उगाया जाता है? असम में। असम ने कहा है कि वो अपने ओन वर्जन के भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स को देंगे इस साल से। फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर जो थी असम की, पारुल देवी दास, उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर एक पपेट आर्ट होता है, पटोला नाच। पटोला नाच। इस बार जो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे उसमें असम की बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? रॉनोवा, हो नेवर सरेंडर। असम राइफल्स ने इस बार 24 मार्च को अपना 186वां 186th रेजिंग डे बनाया। बोहागू बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर। बोहाग बिहू। यहाँ के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे भूमिधर बर्मन, उनका देहांत हो गया। नेशनल क्लाइमेटी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के जो क्लाइमेट चेंज है उसमें काफ़ी हाई वल्नरेबल है। तो उसमें झारखंड, मिज़ोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो उसमें असम का भी नाम है। असम ने 2 MOU साइन किए हैं भूटान और नागालैंड के साथ। किस लिए? जो ऑक्सीजन का प्रोक्योरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए। हायग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी, ये असम की कमेटी है, हायग्रीवा माधव टेम्पल कमेटी। इन्होंने प्लान किया है जो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल है उसको कंजर्व करने के लिए। वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? असम में।
लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट किया गया। लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट किया गया, इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है नागाउन डिस्ट्रिक्ट। नागाउन डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर 18 एलिफेंट्स डेड पाए गए थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मिशन चलाया HO2PE। HO2PE। असम की सरकार ने अपने वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बनाए हैं गार्जियन मिनिस्टर्स। गार्जियन मिनिस्टर यहाँ की एक स्कीम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी स्कीम। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? प्रदीप चंद्रन नैयर को। प्रदीप चंद्रन नैयर को। यहाँ के एक लिटरेरियर थे और पद्मश्री जिनको मिला था लक्ष्मी नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा, इनकी डेथ हो गई। अभी न्यूज़ में आ रहा है एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने के लिए कौन से ट्राइब के द्वारा? रैनेमा नागा जो ट्राइब है उनके द्वारा। असम की 6 गर्ल्स थी, उन्होंने एक बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बनाया है और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? मोरहैन योगा मैट। मोरहैन योगा मैट। यहाँ का एयरपोर्ट, एक नया एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, रूपसी एयरपोर्ट, और ये उड़ान स्कीम के तहत बनाया गया है रूपसी एयरपोर्ट। आहार स्कीम चलाई गई है यहाँ पर फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक इनिशिएटिव है। इंडिया और एडीबी के बीच में $231 मिलियन का लोन साइन किया गया है। किस लिए? यहाँ पर एक हाइड्रो पावर बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया जा रहा है लोअर कोपली पर, तो उसके लिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाया जा सके। असम की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, कृतज्ञता पोर्टल। कृतज्ञता पोर्टल। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मनास, रायमोना, और रायमोना जो है यहाँ के 6 नेशनल पार्क था। और 7वां कौन सा बना था? देहिंग पटकई। देहिंग पटकई। कौन कौन से टाइगर नेशनल पार्क हैं? नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मनास, रायमोना 6th बना था, और कोकराझार 7वां नेशनल पार्क बनाया गया था असम का। नेक्स्ट इज बिहार। बिहार में एक बर्ड सेंचुरी नागिनट्टी न्यूज़ में आई थी। यहाँ के एक पर्सन है संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। वीर चक्र दिया गया था नथुराम सोरेन को और एन के दीपक सिंह को। बिहार ने यूएनईपी के साथ एक MOU साइन किया है क्लाइमेट रेजिलेंस और एंड लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए। M रामा जोइस जो थे यहाँ के फॉर्मर गवर्नर थे और झारखंड के भी गवर्नर थे, उनकी डेथ हो गई। टाटा टेक्नोलॉजी और बिहार ने डिसाइड किया है कि मिलकर 280 करोड़ स्पेंड करेंगे, जो गवर्नमेंट के 60 प्रोजेक्ट हैं डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उनको डेवलप करने के लिए। यहाँ इन्होंने संजीवनी टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को लॉन्च किया, अश्वनी पोर्टल बनाया, वंडर ऐप को डेवलप किया। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स यूनिटी सेटअप की जा रही है राजगीर में। इन्होंने कहा है कि जो वहाँ के मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे 33% सीट रिजर्व कर दी गई हैं गर्ल्स के लिए। डगमारा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कोशी नदी पर, और ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ये 2 स्कीम लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। कन्या पुत्री। कन्या पुत्री ये यहाँ का एक ट्रेडिशनल टॉय है, ट्रेडिशनल टॉय है कन्या पुत्री। 30वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा। बिहार ने 22 मार्च को अपना 109वां फाउंडेशन डे मनाया। 22 मार्च को 109वां फाउंडेशन डे मनाया। बिहार जो है पहला राज्य बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। बिहार जो है पहला राज्य बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत इस प्रोग्राम। तो उसमें बिहार को किसी साथ मर्ज किया गया है, त्रिपुरा के साथ पेयर किया गया है। यहाँ पर नेचर सफारी स्टार्ट की गई है। नेचर सफारी स्टार्ट कहाँ की गई है? बिहार में। बिहार पहला राज्य बना है जिसके पास 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन है। कहाँ कहाँ पर है? राजगीर और बोधगया में। केरला और बिहार के फॉर्मर गवर्नर रघुनंदन लाल भाटिया, रघुनंदन लाल भाटिया, उनकी डेथ हो गई। HIT कोविड ऐप लॉन्च की गई है। HIT कोविड ऐप लॉन्च की गई यहाँ पर। और बिहार की सरकार ने वाइट फंगस को डिटेक्ट किया था अपने बिहार में। वाइट फंगस जिसको कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। बिहार की शाही लीची और जतालू आम, इसको JTAG दिया गया और अभी एक्सपोर्ट किए गए थे यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है जिसने फर्स्ट इथेनॉल प्लांट लगाया है PPP मॉडल के तहत। फर्स्ट इथेनॉल प्लांट लगाया है PPP मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ ने। यहाँ की किस स्कीम है? कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, इसमें क्या है, जिन वीमेन की 2nd डॉटर होगी उनको एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी 5,000 रुपये की। कितनी? 5,000 रुपये की। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक स्कीम चलाई थी महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार योजना। टूरिज्म मिनिस्टर जो थे उस टाइम के प्रहलाद सिंह पटेल, और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल का।
माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल का। छत्तीसगढ़ विनी अवार्ड किसको दिया गया? ड्यूटी चंद को। ड्यूटी चंद को। चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के यहाँ पे छत्तीसगढ़ के? प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ पर मकड़ी की एक नई स्पीसीज खोजी गई, इसको क्या नाम दिया गया? जयंती के नाम पर। न्यू स्पीसीज स्पैडर क्रिकेट जयंती, इसको डिस्कवर किया गया। के महानदी पावर प्रोजेक्ट। के महानदी पावर प्रोजेक्ट, इसमें कितने का खर्चा आने वाला है? 3.6 बिलियन का। 3.6 बिलियन का। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क सेटअप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क सेटअप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? बरनावापरा, सीता नदी, उदांती, अचानकमर, बादलखोल, बहरामगढ़, भौरामदेव, सरानगढ़, गोमराडा और पामेट वाइल्ड बफेलो। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। तो यहाँ की ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।